नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने बात करता था धोरण 8 विषय हिंदी विषय में तो अपना 5वीं काव्य कविता दोहे। हमने आगे बात की कि हिंदी में कबीर, रहीम और तुलसीदास इन्होंने अपने रोजिंदा जीवन के अनुभव में से जो सीख मिली उसे पंक्तियों द्वारा व्यक्त किया, समाज में लोगों तक पहुंचाया। अपने दोहे के माध्यम से उन्होंने लोगों को उपदेश दिया, मनुष्य को जीवन जीने की एक राह बताई। उस जीवन जीने की राह को इस पूरे काव्य में उन्होंने अपने दोहे के पंक्तियों से मनुष्य जीवन को कुछ उपदेश दिए। उस उपदेश को हमें हमारे जीवन में उतारने हैं। दोहे का एक एक शब्द, एक एक पंक्तियों में गहरा एहसास छुपा हुआ है। भावार्थ जो इसका वह गहरा है। उस भावार्थ को समझ के हमें हमारे जीवन में उतारना है। तो सबसे पहले बात करेंगे कबीर। संत कबीर 15वीं शताब्दी के कवि हैं। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों में जो शत्रुता की भावना उसे मिटाने का प्रयास किया है, दोनों को डांटा है। संत कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों के लिए लिखा है। दोनों को भाईचारे की भावना से रहे ऐसा उपदेश दिया है। मिलजुल कर रहने की भावना उनके दोहे के अंदर से हमें मिलती है। जाति भेद नहीं करना है, हिंदू और मुसलमान दोनों को हिल मिलकर रहना है, ऐसा उपदेश उन्होंने अपने दोहे द्वारा व्यक्त किया। संत कबीर जी पहले दोहे में कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। साई यानी भगवान, तो भगवान से मांगते कितना है, इसमें परिवार का पालन पोषण उतना ही दीजिए। कबीर जी कहते हैं मनुष्य को ईश्वर से उतना ही मांगना है जितना वह अपने परिवार का पालन पोषण उसमें कर सके। तो यहाँ पे कबीर के पहले दोहा में है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। जामे यानी कि जिसमें भगवान मुझे इतना ही दे जितना मैं मेरे परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मेरे परिवार का पालन पोषण हो सके उतना ही भगवान से मांगते हैं कबीर जी। और वही सीख इंसान को भी देते हैं। ईश्वर से उतना ही मांगे जितनी आपको जरूरत है, इसमें आपका संतोष छुपा हो। लालच करनी नहीं है, जितना काम है उतना ही मांगना है। उसी की बात यहाँ पे की है, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कबीर जी कहते हैं भगवान मुझे उतना ही दीजिए जिसमें मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, मेरे परिवार का गुजारा हो जाए उतना ही मुझे दीजिए। और मेरे घर में आए हुए अतिथि, मेरे घर में आए हुए अतिथि भी भूखे न जाए, मेरे घर से उतना ही मुझे आप दीजिए जिसमें मैं भी सुखी रहूं, मेरा परिवार का पालन पोषण भी हो और मेरे घर में आए हुए मेहमान वो भी सुख शांति से मेरे यहाँ से भोजन करके जाए, भूखे न जाए। उतना धन धान्य संपत्ति मेरे घर में हो, धन धान्य का भंडार हो, इतना ही मांगते हैं कबीर जी। भगवान इतना ही दीजिए कि जिसमें मेरे परिवार का पालन हो सके, मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर पे आया हुआ मेहमान अतिथि भी भूखा न जाए। आगे के दोहे में कहते हैं, बिना विचारे जो करे सो पाछो पछताए। बिना सोच समझ के जो काम करता है ना, फिर उसका काम बिगड़ता है, बाद में उसे पछताना पड़ता है। तो कोई भी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, तो उसके बारे में पहले सोचो उसका परिणाम क्या होगा। लाभ नुकसान हानि सबको देखना है हमें। बिना जल्दी से मतलब उतावला करके हमें काम नहीं करना है। धीरज धैर्य के साथ हमें हमारा काम करना है, ताकि बाद में किया हुआ काम का हमें पछतावा ना हो। जो काम करते हैं उसे सोच समझ कर, अगर नहीं सोच समझ कर किया गया और बाद में उसे असफल हो गए तो हमारी हंसी होती है जब में।
लोग हमारे ऊपर हंसते हैं, हमारी मजाक उड़ाते हैं। कार्य में अगर हम असफल हुए तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो कुछ हम करने जा रहे हैं उसके बारे में हमें सोचना है, विचारना है, बाद में ही हमें काम करना है। बिना विचारे जो करे सो पाछो पछता है। पाछो यानी कि बाद में। काम बिगाड़े आप लोग जग में हो धसाए। बाद में खुद का काम खुद ही बिगाड़ते हो, बिना सोचे समझे काम कर लेते हो। काम बिगड़ने के बाद खुद का ही बुरा करते हो और लोग दुनिया में लोग हंसते हैं हम पर, जग में हमारी हंसी होती है। यानी जो काम भी करना है उसे सोच समझ कर करना है कि बाद में हमें पछताने की बारी न आए। तो यहाँ पे वही कहा है कि अपना काम खुद ही बिगाड़ते हो। बिना सोच समझ के जो लोग काम करते हैं उनका काम वह लोग खुद ही बिगाड़ते हैं और बाद में लोग उनके ऊपर हंसते हैं, उनकी हंसी उड़ाते हैं, जग में उनकी मजाक बन जाती है। तो वैसा हमें नहीं करना है। बिना विचारे हमें कोई काम करना नहीं है। सोच समझकर लाभ नुकसान, इससे क्या होगा, सफलता मिलेगी। सफलता के लिए हमें कौन कौन सा परिश्रम करना है उसके बारे में भी हमें सोचना है, ताकि बाद में हमें पछतावा न हो। तो समय से पहले हमें उसे सोच समझकर काम को पूरा करना है। तीसरे दोहे में कबीरा कहता है, कबीर जी कहते हैं कि संसार में मनुष्य अवतार जो मिला है, मनुष्य बनकर अगर हम आए हैं तो हमारे अंदर कैसी भावना होनी चाहिए। सभी के साथ भाईचारे की भावना, मित्रता की भावना, एक दूसरे को मदद करने की भावना इंसान में होनी चाहिए। मानवता के मूल्य, मानवता का जो गुण है वह इंसान में होना चाहिए। मित्र शत्रु ये जो अवगुण है उसे भूल जाकर हमें भाईचारे की भावना, हमारे जीवन में हमें कैसा व्यवहार करना है उसकी बात कबीर जी हमें इस दोहे में कहते हैं। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर। खेर यानी कि कुशल। कबीर जी कहते हैं सभी का भला हो, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। यह हमारा मित्र है शत्रु है वह भावना हमें बाद में करनी है, और सबसे पहले हमारा काम है कि जग में सभी मनुष्य का कल्याण हो, मंगलमय हो, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। भगवान को मांगना है तो सभी के लिए हमें अच्छा मांगना है, सबका कुशल हो मंगल हो, वही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। कबीरा खड़ा बाजार में यानी इस संसार में हम आए हैं तो सभी मनुष्य के बारे में हमें सोचना है। स्वार्थ को छोड़ करके सभी के बारे में सोचकर सभी के लिए कामना करनी है, सभी का कल्याण हो, ऐसी भावना, ऐसी विनती भगवान से हमें करनी है। ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बेग। बेग यानी कि दुश्मनी। संसार में आए हो तो व्यवहार को इस तरह से हमें करना है, ज्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं, ज्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं। जहां ज्यादा दोस्ती होगी वहां शत्रुता उत्पन्न होगी, उसकी संभावना है, शत्रुता बनने की संभावना है। और ज्यादा शत्रुता इंसान के लिए घातक स्वरूप हो सकती है। ज्यादा दुश्मनी भी अच्छी नहीं है। ज्यादा दुश्मनी से भी इंसान का ही पतन नाश हो सकता है। उसी के बारे में कबीर जी कहते हैं कि सबका अगर कल्याण, सबका अच्छा हो, ऐसी भावना अगर हमारे अंदर हो तो कोई मित्र कोई शत्रु हमारे बनेंगे नहीं। शत्रुता की भावना, शत्रुता का वैर हमारे प्रति किसी के मन में उत्पन्न नहीं होगा। उसी की बात यहाँ पे की है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खेर, ना कहो से दोस्ती और ना कहो से बैर। कबीर जी वही कहते हैं व्यवहार हमें करना है, मन में भावना सभी के कल्याण की रखनी है, ज्यादा दोस्ती भी नहीं और ज्यादा दुश्मनी भी नहीं, दोनों भावना समतल व्यवहार हमें करना, एक समान। इसी की बात यहाँ पे की। आगे रहीम जी की दोहे आते हैं। रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं रहीमन के न मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। नर यानी कि इंसान, मानव। तो रहीम जी क्या कहते हैं? रहीमन में न मर चुके जे कहूँ मांगन जाए। मांगने को मरने के बराबर कहते हैं। किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने मांगना। अपने पुरुषार्थ, अपने काम से, मेहनत से हमें खुद ही हमारा काम पूरा करना है, खुद को कमाना है,
किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए, ऐसा व्यवहार हमें करना है। थोड़े खर्च में हमें काम चला लेना है, उसकी बात यहाँ पे की है। मांगने को कबीर जी मरने के बराबर सोचते। जो नर मांगता है वह मरने के बराबर है, मर चुके हैं। उनके पहले वे हुए जिनमुख निकसत ना है। मांगने वाले बाद में मरेंगे, पर जिसके पास अकूट भंडार है, धन संपत्ति ज्यादा है और किसी गरीब को मदद करने की भावना नहीं है, किसी को मदद की जरूरत है और वह मदद नहीं करता है, तो वह ऐसे लोग पहले ही मर चुके हैं। मांगने वाले तो बाद में मरेंगे, पर जिसके पास है और कोई मांगता है और वह नहीं दे पाते, खुद के पास होने के अलावा भी अगर वह दान नहीं करते, मदद नहीं करते, तो वह पहले ही मर चुके। कबीर जी, रहीम जी वही समझाते हमें इस दोहे में। रहीमन में नर मर चुके जे कहूँ मांगने जाए, मांगने को मरने के बराबर है। पर मांगने वाला तो बाद में मरेगा, पर जिसके पास है और ज्यादा है और कोई उससे मदद की भावना, आशा रखता है और वह उसे मदद नहीं करता है, तो ऐसे लोग तो पहले ही मर चुके हैं। तो रहीम जी इस पंक्ति द्वारा भी हमें वही कहते हैं कि मदद की भावना इंसान के नाते, हमारे इंसानियत के नाते हमारे अंदर होनी चाहिए। कोई हमारे पास मदद की आशा से आता है, क्यों? कि उसे पता है कि मेरी मदद करने के लायक यह इंसान है, तभी वह हमारे पास मदद की भावना से आता है। और हम लायक होने के बावजूद भी उसे ठुकराते हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं, तो हम पहले ही मर चुके हैं। हमारा जीवन किस काम का, हमारे पास जो है वह किस काम का? तो रहीमन जी यही कहते हैं कि मदद की भावना, इंसानियत की भावना इंसान में होनी चाहिए।